हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में क्विक रिवीजन करते हैं क्योंकि एग्जाम का टाइम क्या है बहुत ही कम रह गया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन। कौन से टॉपिक के ऊपर? इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक के ऊपर। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, जो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है वो किसको कहते हैं? जो सबसे पहले फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मीनिंग जब टू चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव को लेके आएंगे तो रिपेल करेगा, नेगेटिव को लेके आएंगे रिपेल करेगा। लेकिन एक पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके आएंगे तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो मीनिंग्स लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल, और अनलाइक क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट विद ईच अदर। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है मेथड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। यहाँ पे 3 टाइप के मेथड है कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकेंगे। तो वो है, फर्स्ट मेथड है फ्रिक्शन, सेकंड मेथड है इंडक्शन, थर्ड मेथड है कंडक्शन। फ्रिक्शन में क्या करते हैं? जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, रब करने की वजह से उनपे चार्ज जो आता है या एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है, उससे बॉडी क्या होती है? चार्ज अप हो जाती है। तो यहां से हमने ये बॉडी ए है और ये बॉडी क्या है? बी। इन दोनों को आपस में रब किया, रब करेंगे तो ए से चार्ज हटके किस पे चार्ज आएगा? बी पे। मीनिंग इलेक्ट्रॉन जो है ए से कहां पे चले जाएंगे? बी पे। जिसने चार्ज को लूज किया है उसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। जिस बॉडी ने चार्ज को लूज किया है उसके ऊपर पॉजिटिव, और जिन्होंने गेन किया है उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बी के ऊपर आएगा नेगेटिव, ए के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये क्या है? फ्रिक्शन में। नेक्स्ट है मेथड है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या करते हैं? दो बॉडी लेते हैं, उनको आपस में टच नहीं करेंगे हम। तो ये फर्स्ट बॉडी है जो रेड कलर के हमने शो किया ताकि हमें क्लियर पता लग जाए। ये है ग्लास रॉड, इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, और ये बॉडी है न्यूट्रल। मीनिंग जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल बॉडी है ये। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो फिर हमने क्या किया है? इस तरफ हमने क्या किया? यहाँ पर ग्राउंडिंग कर दिया। ग्राउंडिंग क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज था बैलेंस हो जाएगा। तो इस बॉडी के ऊपर केवल कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मीनिंग हम लेके आए थे पॉजिटिव, मिला बॉडी के ऊपर कैसा? नेगेटिव। तो मीनिंग अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज अपीयर होता है किस केस में? इंडक्शन के केस में। ओके, तो यहाँ पे जो बॉडी के ऊपर चार्ज आया है चार्जिंग होने के बाद उसको हम बोलते हैं हम इंड्यूस्ड चार्ज, और ये क्या है? आने वाले चार्ज को हम बोलेंगे इंड्यूसिंग चार्ज। ये इंड्यूस्ड चार्ज, ये इंड्यूसिंग चार्ज। मेन पॉइंट है इसमें, जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है ये क्या होता है? इक्वल टू और लेस देन होता है इंड्यूसिंग चार्ज के। मीनिंग ये चार्ज ज्यादा होगा या इक्वल होगा इस चार्ज के। ये चार्ज कभी भी ज्यादा नहीं होगा इस वाले चार्ज से। थर्ड है, कौन सा है? कंडक्शन। कंडक्शन में हम क्या करते हैं? बॉडी को आपस में टच करते हैं, एक अनचार्ज बॉडी को, एक चार्ज बॉडी को। तो यहाँ पे क्या है? ग्लास रोड। ग्लास रोड के ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, और हमने इसको टच किया। टच करने के बाद क्या हुआ? इसके ऊपर ग्लास रोड के ऊपर 4 पॉजिटिव जैसे ये थे तो 2 इसके पास आ जाएंगे, ठीक है। हम इस ग्लास रोड को सेपरेट कर देंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज बच जाएगा? केवल इसके ऊपर ओनली पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा बॉडी के ऊपर, पॉजिटिव। हम लेके कैसा आए थे? पॉजिटिव। आया भी कैसे है? पॉजिटिव। तो मीनिंग क्या हुआ? सेम टाइप ऑफ चार्ज आर अपीयर इन केस ऑफ कंडक्शन। तो यहाँ पे है, इस बॉडी ने जितना चार्ज ट्रांसफर किया, लूज किया, उतना ही उसने क्या किया? गेन किया। तो मीनिंग लॉस ऑफ चार्ज इज इक्वल टू गेन ऑफ चार्ज। पहला पॉइंट इसमें कंडक्शन में। दूसरा क्या है? हम इस केस में टोटल ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंप्लीटली ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ओके, तो ये है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट जो आएगा, एसआई जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है? एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम। क्या होती है? कूलम। सिंबल क्या है इसका? सी। और जो सीजीएस यूनिट होती है, छोटी यूनिट होती है, वो क्या होती है? ईएसयू। यहाँ पे लिखा हमने ईएसयू, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। और ये क्या है? एक होती है फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुना होगा ना आपने, तो फ्रैंकलिन होती है। सिंबल क्या है इसका? एफआर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन, वो क्या है? एफआर है। अब यहाँ पर 1 कूलम किसके बराबर होता है? 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। मीनिंग एसआई का सीरीज के साथ रिलेशन आया। क्या है ये? 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। यहाँ पे नेक्स्ट है 1 कूलम आल्सो इज इक्वल टू 1/10 EMU। 1 फैराडे किसके बराबर होता है? 96500 96500 के क्या होता है? ये बराबर होता है 1 फैराडे। अब 1 कूलम जो है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स से मिलके बना है? कितने मिले इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है? 1 कूलम ऑफ चार्ज मेड अप ऑफ 6 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ, जो क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मीनिंग एक बॉडी है, उसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक चार्ज का। वो फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ए। वहां पे n क्या है, इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। ओके, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? ये डिस्कवर किया सबसे पहले फेराडे ने, लेकिन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किसने किया था? आर.ए. मिलिकेन ने। ओके, ये कौन सा पॉइंट है हमारा? फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, कौन सा है? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? 2 पॉइंट चार्ज होंगे जिनके बीच में फोर्स लगेगा, उसका फॉर्मूला कितना होगा? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय में r स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे 1/4πε0 है क्या? ये कांस्टेंट है K। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये Q1 पॉइंट चार्ज है, Q2 भी पॉइंट चार्ज है। बीच में डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच में? r है, सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर होती है। और जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4, A का पावर कितना आएगा? 2 आएगा। ये हमारा क्विक रिवीजन हुआ किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ओके, क्लियर हुआ होगा? तो ये नोट्स है, सिंपल बेसिक पॉइंट है, आप इनको लिख लेना, लर्न कर लेना, रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, टॉपिक के बारे में, फॉर्मूलाज के बारे में। ओके, थैंक यू।